ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी सेकेंड है, अध्याय 2, जिसका नाम है बहुपद, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। जो अध्याय 2 है हमारी बहुपद, उसकी प्रश्नावली 2.1 उसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ये आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। px के शून्यकों की संख्या। अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ समझना, px के शून्य ज्ञात करने अपने को, ठीक है। तो ये रफ पेज है मेरा। y बराबर दे रखा है अपने को, देखो एक मिनट रुकना, हाँ देखो y बराबर दे रखा है अपने को px, और अपने को px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो px बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो 0। px क्या हो जाएगा अपना 0। तो px का मान कितना है 0, तो y बराबर 0। जब y बराबर 0 हो जाएगा ना अपना, तो px का शून्य आ जाएगा। तो अपने को आकृति में देखना है कि जहाँ पे y का मान 0 होगा ना, वही अपना px होगा। वही क्या होगा अपना px के शून्य होंगे, उतने px के शून्य होंगे। जितने पर y का मान 0 होगा उतने अपने px होंगे। वापस समझ लेना, y बराबर यहाँ पे px है और px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो px को क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। तो px 0 हो गया, तो y क्या हो गया अपना 0। तो जहाँ जहाँ पर y का मान 0 होगा उतने px के शून्य आएंगे। अब देखो, एक ग्राफ बताता हूँ मैं आपको। ये जैसे ये ग्राफ है, थोड़ा सा सही नहीं बना, चलो इधर बना देता हूँ। ये ग्राफ है अपना, ठीक है। ये ग्राफ है, ये है मेरा x अक्ष, ठीक है। ये y अक्ष। अब मुझे बताओ कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। मतलब ये जो x अक्ष है ना, इस पे हर एक बिंदु पर y का मान क्या है, 0 है। जैसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ y का मान क्या होगा, जैसे यहाँ x1 मान ले तो y का मान क्या है, 0 है। मतलब इस वाली लाइन पे पूरी पे y का मान क्या होगा, 0 होगा। देखो इस वाली लाइन पे y का मान क्या होगा, 0 होगा, इस वाली लाइन पे पूरी पे। और ये जो वो लाइन है खड़ी वाली, इस पे x का मान क्या होगा, 0 होगा। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, पहले तो अच्छे समझ लेना। अपने को px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो px बराबर 0 रख दो। जैसे px की जगह आपने 0 रखा तो y का मान क्या गया, 0। अपनों को px के शून्य कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे y का मान 0 होगा। अब ग्राफ में देखो, अब देखो पहला क्वेश्चन में देखो, पहला क्वेश्चन है कि इसमें अपने को px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मुझे बताओ, ये तो अपना x एक्स हो गया, ये वाला तो अपना x एक्स हो गया, ये y एक्स हो गया। तो मुझे बताओ कि ये जो लाइन है, ये x अक्ष को काट रही है कहीं पे भी। देखो इस वाली लाइन को काट रही है नहीं ना, कहीं पे भी नहीं काट रही है ना, तो इसका एक भी शून्य नहीं होगा। तो जो पहला जो पॉइंट है अपने, px की शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। तो यहाँ लिखूंगा मैं px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 0। px के शून्य की तरह, क्योंकि ये जो लाइन है ये x अक्ष को कहीं पे भी काट नहीं रही। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ है अपना, ये जो ग्राफ जा रहा है, ठीक है, ये वाला ग्राफ तो काट ही नहीं रहा था। अब देखो ये वाला जो ग्राफ है, ये x अक्ष को कहाँ काट रहा है, इस जगह काट रहा, और एक ही बार काट रहा। तो px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। px के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। देखो ये वाला जो ग्राफ था, ये वाला x अक्ष को कहीं पे भी काट नहीं रहा था, और जब x अक्ष को काटेगा तभी तो y का मान 0 होगा ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस वाली लाइन पे ना y का मान 0 होता है, पर ये काट ही नहीं रहा, तो y का मान 0 नहीं हो रहा। y का मान 0 नहीं हो रहा तो px के शून्यकों की संख्या क्या है, 0 है। जबकि यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को काट रहा है, और कितनी बार काट रहा है, एक बार। तो px के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ लिखूंगा मैं px के शून्यकों की px के शून्यकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि यह ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। एक कारण भी लिख सकते हो आप। देखो यहाँ पे px की शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। यहाँ पे px की शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखना। अब मुझे बताना यहाँ पे इसमें px के शून्यकों की संख्या कितनी आएगी। तो आप बताओगे, देखो
ये जो ग्राफ है यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो देखो इसने एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटा, देखो एक तो यहाँ पे काटा, एक एक यहाँ पे काटा, दो, और यहाँ पे काटा, तीन। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी और कारण क्या होगा उसका, कारण ये रहेगा क्योंकि एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है कितने बिंदुओं पे काट रहा है, तीन बिंदुओं पे काट रहा है। तो इस कारण पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर तीन, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है या काट रहा है, इस कारण। ठीक है, अब देखो मुझे बताओ इस वाले ग्राफ में पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी होगी, तो आप बताओगे एक और दो, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, दो बिंदुओं पर काट रहा है। ठीक है, इस कारण पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपना देखो ये वाला बताना। अब मुझे बताओ इस ग्राफ में पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी होगी, तो देखो एक, दो, तीन और चार। तो पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी। और इसमें एक, दो, तीन, तो पी एक्स की शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन। तो इसमें तीन है, इसमें चार है। कारण क्या लिखोगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को चार बिंदुओं पे काट रहा है, तो पी एक्स की शून्य की संख्या चार है। ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पे काट रहा है, इस कारण पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी है, तीन है। ठीक है, तो आई होप आप पूरा क्लियरली समझ गए होंगे। देखो क्वेश्चन अपना यही था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में अपनों को कुछ नहीं करना था, बस ये देखना था कि ये जो ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है ना, इनमें बस इतना सा देखना था कि एक्स अक्ष पर जितने पॉइंट पे काट रहा है वही पी एक्स के शून्यकों की संख्या है। जैसे एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है तो पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी है, एक है। यदि एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है तो उस टाइम पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी है, जीरो है। यदि एक्स अक्ष को चार बार काट रहा है तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, चार है। और यदि एक्स अक्ष को तीन बार काट रहा है तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, तीन है। ठीक है, दो बार काट रहा है तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है, दो है। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा और पूरा भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।